बिहार सरकार जब महागठबंधन की सरकार के साथ उस समय जातीय जनगणना बिहार में कराया गया और जातीय जनगणना कराने के बाद महागठबंधन की सरकार ने यहाँ के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को 65% रिजर्वेशन दिया, जिसको बिहार सरकार लागू नहीं कर रही। उसको करवाने में 500 से 1000 करोड़ रुपया खर्चा हो बिहार सरकार का जातीय जनगणना कराने में, जिसको लागू करना चाहिए जिससे कि गरीबों को इससे फायदा होता। बिहार सरकार इस प्रकार से भाजपा के चंगुल में फंस गया है कि उसके डर से इसको लागू नहीं कर रहा है, जिसके चलते हमारे गरीब को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसी के लिए हम लोग 28 तारीख को जिला समाहरणालय में सरकार के खिलाफ एक धरना देंगे और उनको आगाह करेंगे कि वो हमारे 65% रिजर्वेशन को, जिसको महागठबंधन की सरकार ने गरीबों के लिए लागू किया, उसको बिहार में लागू किया। नीतीश कुमार जिस समय बढ़ चढ़ करके जातीय जनगणना में थे और बढ़ चढ़ करके काम किया, भाजपा के नहीं चाहने के बावजूद इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया। उस समय महागठबंधन में थे और जब इतना काम सब करके सब चीज लागू हो गया तो आज बिहार में लागू करने में वो पीछे हो रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि चाहे तो भाजपा के काफी दबाव में है या इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन गरीब तो इससे परेशान हो रहे हैं जिनके लिए इतना किया गया। तो आरजेडी पुरजोर विरोध करेगी। आरजेडी पूरे बिहार में इसके लिए धरना रखेगी और आरजेडी इसके लिए हर परिस्थिति में इसके लिए लड़ेगी और इसको लागू करेगी। सर, 4 विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें आरजेडी की हार हुई, इस पर क्या कहें? आरजेडी का हार उपचुनाव में हुआ। उपचुनाव के हार को आप लोग समझते होंगे। हमारे समझ में जो लगता है, व्यक्तिगत में कहना चाहूंगा कि लंबे समय से सब सीट पर लोग थे, जनता में थोड़ा सा हो जाता है ज्यादा दिन के बाद, कुछ हुआ ही सब कभी, लेकिन आम चुनाव में देखिए फिर वही सब सीट आपको नजर आएगा कि आरजेडी का सब जगह जीत। क्या लगता है जनसुराज कहीं न कहीं असर डाला? जनसुराज तो खड़ा किया तो एक दो जगह कुछ वोट लाया, लेकिन जो सोच उनका था और जितना बड़ा वो लेके चले थे उसके हिसाब से उनका कुछ। जैसे गैंगरेप मामले का जब FIR दर्ज हो गया और नेम्ड FIR हुआ तो गिरफ्तारी तो होना चाहिए। अब ये सुशासन की सरकार जो यहाँ पूरा भोंपू लेके बोलता है कि नहीं सुशासन लागू हो और अपराध मुक्त हो, उनको नहीं देखना चाहिए कि उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। जब नेम्ड है, जांच का विषय नहीं है कि हम उसको जांच करेंगे, नेम्ड है तो नेम्ड है तो उसका अरेस्ट होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो सरकार की विफलता है और यहाँ के प्रशासन की विफलता है। मुख्यमंत्री तो लगातार जब भी आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर की दावा करते हैं, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जी जितना भी बोलते हैं सिर्फ पेपर में बोलते हैं, ना वो जमीन पे गांव जा पाते हैं, जमीन पे जाके लोगों की समस्या को समझ पाते हैं, इसीलिए उनको नजर नहीं आता। अभी जमीन छोड़ के ऊपर उछल रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे दौड़ने से ही पब्लिक का सारा काम हो जाए। वो समझ नहीं पा रहे हैं, न पब्लिक से मिल रहे हैं और न पब्लिक को समझ पा रहे हैं। आते हैं कुछ बयान देके चले जाते, समझ में आएगा, अरेस्ट करवावे समझ में आएगा उनको। सर, यहाँ के लोग मिट्टी के लिए भी परेशान है। खनन मंत्री बिहार के डिप्टी CM है, बोलता है मिट्टी भी बहुत महंगे दरों पर मिलता है या तो नहीं मिलता, इससे विकास और घर का निर्माण कार्य बाधित, इस पर क्या कहें? डिप्टी CM खनन में रिएक्शन में काम कर रहे हैं, जबकि किसी प्रतिनिधि को, किसी मंत्री को रिएक्शन में काम नहीं करना चाहिए। वो लखीसराय में रिएक्शन में काम कर रहे हैं, वो वोट के हिसाब से काम कर रहे हैं और उस प्रकार से जो भी नदी से निकलता है हर पब्लिक के घर पे जाता है। पब्लिक को उसका भाव और अति देना पड़ता है, महंगा सस्ता परेशानी जो झेलना पड़ता है पब्लिक को झेलना पड़ता है। लेकिन वो भी इतना मदान है, इतने मद में है कि बिहार के डिप्टी CM हैं, उनको लखीसराय नजर नहीं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि आज संविधान दिवस के तौर पर संविधान दिवस भी है और हमारी पार्टी संविधान दिवस जो है आज मना रही है और आगामी जो आने वाला 28 तारीख है उसमें हमारी पार्टी जो है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, इसको लेकर जो है
प्रत्येक बिहार के समाहरणालय में जो है धरना हम लोग देने जा रहे हैं। आज जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों के मिली भगत से गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का जो खेला खेला जा रहा है, उसके लिए हमारी पार्टी मजबूती से गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ खड़ी है। आज आप देखिए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम विकास किए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम रोजगार दिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जातीय आरक्षण जो है, जातीय जनगणना कराने का काम किए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब आपकी सरकार 2005 से बिहार में चल रही है, तो 2005 से आपने जातीय जनगणना कराने का काम क्यों नहीं किया? 2005 से आप लोगों को रोजगार देने का काम क्यों नहीं किया? जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार आती है तो 5 लाख रोजगार बढ़ जाता है, जातीय जनगणना हो जाता है। जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हमारी सरकार जो है गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का काम किया। जब हम सत्ता से बेदखल हो गए साजिश के तहत, तो गरीबों का आरक्षण को बीजेपी के एजेंडा के तहत, आरएसएस के एजेंडा के तहत, संघवाद के एजेंडा के तहत गरीबों के आरक्षण को छीन लिया गया। इस बात को भली भांति गरीब लोग समझ रहे हैं और हम लोग गरीब के साथ हैं। आने वाला दिन में इस मुद्दा को हम लोग बखूबी जानदार तरीके से उठाने का काम करेंगे और 28 तारीख को जो हमारा धरना प्रदर्शन है समाहरणालय में, इसी को लेके हम लोग जो है धरना देने का काम कर रहे हैं। आज जितनी भी एजेंसियां देश में है, मैं तो ये खुले दावे के साथ कह सकता हूं, जहां तक कि हमारा जो राष्ट्र का जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है आज जो है शोषण करने का काम जो है सरकार कर रही है, उनको भी डराने का काम कर रही है, उनको भी धमकाने का काम कर रही है। कोई भी एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। और बाकी तो हमारी पार्टी का मेन मुद्दा था आरक्षण और संविधान, तो संविधान को हमने बचाने का काम किया। संविधान के बुक को लेके हमने लोकसभा में भी गया और उसका नतीजा है कि राहुल जी और महागठबंधन के सारे लोग संविधान के मुद्दा को जब पकड़े तो देश ने एक मजबूत विपक्ष देने का काम किया और हम मजबूती से आज जो है विपक्ष में रहकर देश की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। 25 में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वोट डाल करके तेजस्वी जी को 2025 में सरकार बना देंगे। और एनडीए का तो बोलना है, वो झूठ सही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा वोट जो है, हम लोग वोट जो है आरजेडी का जितना भी वोट है वो 90% हम लोगों को वोट है, 85% हम लोगों को वोट है। तो उनको बोलने से क्या होगा? हमारे जो है ये दावा जो ये करते हैं कि हमारे वोट को वो जाकर के बूथ पर लूट लेते हैं और हमारे कार्यकर्ता वोटर्स को वोट नहीं देने देते हैं, और इस तरह का जो है वो उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी हम लूट लेंगे और किसी को वोट नहीं देंगे, दबे कुचले शोषित समाज को, और वोट लूट करके ही सरकार बना लेंगे, बनने नहीं देंगे, सफाया कर लेंगे। ये उनका सोच है, क्योंकि लूटने का प्रवृत्ति उनको है। वोट हमारे दबे कुचले देने की प्रवृत्ति उनके पास नहीं है कि दे, हम लोगों को वोट को रोकते हैं। इसलिए वो दावा रखते हैं कि हम लोग जो है अगला बार सफाया कर देंगे, क्योंकि हम लूट लेंगे उनको वोट को और दबे कुचले लोगों को वोट देने नहीं देंगे, इसलिए वो दावा करते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग आरजेडी का जो भी कार्यकर्ता है कि आज संविधान दिवस है, संविधान बचाने के लिए कुछ भी आरजेडी के कार्यकर्ता कुर्बानी तक देने के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि हम लोग 65% आरक्षण हम लेकर ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जब साथ में थे, हमारी सरकार साथ दोनों थे, ये ने जाति जनगणना करवाए। जाति जनगणना के आधार पर ही हम लोग 65% का आरक्षण का दावेदार है और नियम बनता है, सरकार को देना है। अगर नहीं देते हैं, हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता जितने ही प्रतिपक्ष के हैं, आपके सदन रोड से लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश के कार्यक्रम के तहत उसके तत्वावधान में 28 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम देने जा रहे हैं, और इसमें मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार भाजपा और नीतीश सरकार जो दोनों के मेल से हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलितों का आरक्षण जो 65% है, उस पर साजिश के तहत रोक लगा दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं नीतीश बाबू से
कि आप जिस वर्ग से आए हैं क्या आपका मन भर गया है? क्या अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यों के प्रति आपके उसके उत्थान का, कोई विकास का आपके पास कार्यक्रम नहीं है, या उनका विकास आप नहीं करना चाहते हैं? जो संविधान की धारा हमें अधिकार प्रदान करती है उस अधिकार को आप ध्वस्त करके जो है कुर्सी के लोलुप और पद के लोलुपता के चलते जो है आप संविधान को ताक पर रख करके तमाम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित के अधिकारों को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है आपकी नीयत बदनीयत है। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ किसान तबाह है, विद्यार्थी तबाह है, यहाँ महंगाई की मार लोग झेलते झेलते कमर टेढ़ी हो गई है। अब इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का मन बनाते हुए 28 तारीख को जिला मुख्यालय पर महाधरना कार्यक्रम करेंगे इस आरक्षण, सरकार के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ। यहाँ बालू का खनन होता है, बालू का खान है। उसके बाद लखीसराय जिले के लोगों को महंगे दरों पर 5500 से 6000 रुपये 100 की बालू का दाम लगता है। इस पर क्या कहेंगे? हम तो कई जो है ट्रैक्टर वाले आदमी, जनहित से जुड़ा मामला है। हाँ, बहुत गंभीर मामला है। इस पर जो है अमल करना चाहिए प्रशासन को कि जहां चालान जो कटता है, जिसका रसीद कटता है जितने रुपये का, वो तो अधिकृत रूप से हम लोग देते ही हैं। इसके अलावे जो रोड खर्च होता है उचित रूप में वो भी लेकिन वह चालान से 3 गुना अधिक वसूली किया जाता है। हम इस नीति के खिलाफ हैं। सरकार, प्रशासन जिला के इस पर ध्यान दे। हम चाहते हैं कि इस पर जो नाजायज लूट खसोट है उस पर रोक लगाया जाए। इसके लिए आवाज बुलंद किया जाएगा। जरूर 28 तारीख को इसके साथ साथ अन्य समस्या जो जनहित में होगा सबको उठाएंगे।